हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं चौथी कविता, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं दोहे किसे कहते हैं? दो लाइन में लिखी जाने वाली कविता को दोहे कहते हैं। और इस कविता के कवि बिहारी लाल हैं। और आप जानते हैं कि कविता पढ़ने से पहले विषय वस्तु पढ़ लेना चाहिए, इंटेंट पढ़ना चाहिए। तो इंटेंट अगर पढ़ेंगे या आशय अगर पढ़ेंगे तो ये कविता समझ में आ जाती है। इस कविता के ऊपर एक संदर्भ पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। और वो प्रश्न किस प्रकार होता है? संदर्भांश स्पष्ट कीजिए 4 मार्क्स के लिए। तो इसी कविता के ऊपर 4 मार्क्स का एक प्रश्न आ जाएगा, संदर्भ का प्रश्न। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का प्रश्न आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ध्यान से इस कविता को सुन लीजिए और मैं भी आपके लिए सरल रूप से इस कविता को समझाऊंगा। तो मैं पढ़ता हूँ। विषय वस्तु देख लीजिए, आपको किताब दिखा रहा हूँ। प्रस्तुत दोहों में कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण गोपिका का प्रेम, मन की शुद्धता, दान की महत्ता और मन की दुर्बलता आदि का चित्ताकर्षक वर्णन किया है। कवि बिहारी लाल इन दोहों में किन किन विषयों के ऊपर, किन किन विचारों के ऊपर प्रकाश डालते हैं, यहाँ पर जान लेंगे। बिहारी लाल एक ऐसा प्रेम, जिस प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं। लॉर्ड कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे पास 2 प्रकार के प्रेम हैं, एक लौकिक प्रेम और एक अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम उसे कहते हैं जो मनुष्य अपनी आंखों से उस प्रेम को देख सकता है, उसे कहते हैं लौकिक प्रेम। वो प्रेम इस दुनिया में रहना चाहिए, इस दुनिया में है। उदाहरण के तौर पर हम अपनी आंखों से इस प्रेम को देख सकते हैं और ये प्रेम इस दुनिया में, संसार में है। मम्मी और पापा के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को देख सकते हैं। पति पत्नी के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को देख सकते हैं। 2 लवर के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को देख सकते हैं। और दोनों के बीच जो प्रेम होता है, उस प्रेम को देख सकते हैं। उस प्रेम को कहा जाता है लौकिक प्रेम। और दूसरा प्रेम है अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम है ना, वो प्रेम इस दुनिया के परे है, इस दुनिया में वो प्रेम है ही नहीं। यानी भगवान और भक्त के बीच जो प्रेम होता है, उस प्रेम को कोई भी देख नहीं पाता है, वो प्रेम है अलौकिक प्रेम। दिस लव वी कैनॉट सी बिकॉज दिस लव बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। और फर्स्ट वन जो लव है ना, वो लव हम लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो पवित्र प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन बिहारी लाल करते हैं। और दूसरी बात, मन की शुद्धता, जो मन शुद्ध रहना चाहिए। और मनुष्य दान को क्या महत्व देना चाहिए। यहाँ पर बिहारी लाल भी दान का जो महत्व है, उस महत्व को यहाँ पर दिखाते हैं।
या दान की जो महत्ता है उसे भी यहाँ पर दिखाते हैं। और मन की जो दुर्बलता है, मनुष्य का जो मन बहुत ही क्या दुर्बल होता है, बहुत ही वीक होता है, और इन सारे विचारों के ऊपर बिहारीलाल वर्णन करते हैं। इन सारे विचारों को लेकर विद्यार्थियों के सम्मुख ये सारे विचार रखते हैं। तो मैं एक एक दोहा पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो पहला दोहा देखिए। यस, देख लीजिए, पढ़ रहा हूं। कनक कनक तई 100 गुनो मादकता अधिकाई, ऊही खाए बौराई ईही पाए ही बौराई। कवि बिहारीलाल कहते हैं, मनुष्य जब एक कनक पाता है, एक कनक यानी कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, और एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक प्लांट है। वो प्लांट खाने से नशे के यहाँ चढ़ जाता है, और नशे चढ़ जाने से इंसान क्या पागल के यहाँ बन जाता है, वो बौराई के यहाँ हो जाता है। तो कवि किस तरह से वर्णन करते हैं देखिए। मनुष्य अपने जीवन में अगर अधिक से अधिक अगर सोना प्राप्त कर सकता है, या अधिक से अधिक सोना अगर कमा सकता है, तो सोने के कारण उस मनुष्य में क्या एक नशे के यहाँ चढ़ जाता है, और नशे चढ़ जाने से वो इंसान क्या पागल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान सोना पाकर, गोल्ड पाकर अगर अमीर अगर बन जाता है, तो वो इंसान भी क्या पागल जैसा बिहेवियर करने लगता है, यानी उसमें क्या घमंड क्या आ जाता है कि मैं ही अमीर हूँ। सो ये कनक सोना पाने से भी इंसान क्या बौरा हो जाता है, सोना पाने से भी। और एक कनक है धतूरा प्लांट, धतूरा का जो पौधा है, वो पौधा खाने से मनुष्य में क्या अधिक ज़्यादा क्या नशा चढ़ जाता है, और उस नशा में मनुष्य क्या पागल हो जाता है। तो दोनों कनक भी मनुष्य पाने से, ज़्यादा क्या पाने से इंसान मनुष्य क्या पागल हो जाता है, यानी बावला हो जाता है। समझ में आई? तो यहाँ पर कवि कहने लगते हैं दोनों कनक भी क्या मनुष्य के लिए हानिकारक है। दूसरा देखें, जपमाला छाप तिलक सरे न एको कामु, मन कांचे नाचे व्रता सांचे रांचे रामू। कवि बिहारीलाल कहते हैं, हे मनुष्य, आपने अपने हाथ में जपमाला, यानी माला जो काउंट करते हैं स्वामी सन्यासी लोग, आप अपने हाथ में माला लेकर जब जपने लगते हो, माथे के ऊपर जब तिलक लगाते हो, और तिलक लगाने से, माला जपने से आपका एक भी काम पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मन क्या शुद्ध नहीं है। अशुद्ध मन को लेकर ये दोनों काम अगर करेंगे तो मनुष्य का या भक्त का एक भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। मन कांचे नाचे व्रता, अगर कच्चा मन को लेकर, अशुद्ध मन को लेकर अगर आप ये सारे कामकाज अगर करेंगे तो ये सारे काम कर्म क्या व्यर्थ है, वेस्ट है। इसलिए कवि कहने लगते हैं, हे मनुष्य, शुद्ध मन को रख कर या शुद्ध मन से कौन सा भी काम करेंगे तो वो काम पूरा क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। सांचे रांचे रामो, अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर काम करेंगे, भगवान राम क्या प्रसन्न हो जाते हैं, यानी भगवान राम खुश क्या हो जाएंगे। तो शुद्ध मन से किया हुआ काम पूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप भी इस मैसेज को, इस बात को याद रख लीजिए, जो भी काम करिए आप अपने मन से, दिल से क्या काम करिए, उस काम में आप सफल हो पाते हैं। अपूर्ण मन को, मन लेकर
अशुद्ध मन लेकर कौन सा भी काम ना करिए। यस, थर्ड वन देखिए, तीसरा, अदर दरित हरि कई परत, ओट डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इस तीसरे दोहे में बिहारी कहने लगते हैं, या बिहारी लाल कहते हैं, कवि कहते हैं, अदर धरत हरि के परत, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों होठों में जब हरित जो बांस है, यानी जो बांसुरी है, फ्लूट है, उस फ्लूट को जब अपने होठों में रखकर जब बजाना शुरू कर देते हैं, तो शुरू करने से इंद्रधनुष कहाँ बन जाता है, यानी 7 रंगों का जो इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष क्या बन जाता है। और होंठों में भी एक चमक क्या आ जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने होंठों में अगर बांसुरी रखकर बजाने शुरू कर देता है तो वहां पर एक चमक भी क्या दिखाई देने लगती है, और बांसुरी बजाने से इंद्रधनुष भी क्या बन जाता है। तो 7 रंगों का जो रेनबो है वो रेनबो की तरह का रेनबो क्या बन जाता है। तो तीसरा भी क्या कंप्लीट हुआ। चौथा देखें, अति अगाधु अति अवतरो नदी कूप सरु बाई, सो ताको सागरु जहां जाकी प्यास बुझाई। यानी चौथे दोहे में कवि कहने लगते हैं, अति अगाधो अति अवतरो नदी कूप सरु बाई। कवि कहते हैं कुछ डीप से क्या होते हैं, कुछ ऊपरी क्या होते हैं। नदी भी क्या गहरी होती है, नहीं तो ऊपरी क्या होती है। कूप कुआं जो वेल है वो वेल भी क्या गहरी भी हो, गहराई में पानी होता है, और कुछ कुओं में क्या ऊपर पानी होता है। जो सरो है सागर है, यानी लेक जो सरोवर है, सरोवर भी क्या सरोवर का गहराई भी और ऊपरी भी क्या होता है। और यहाँ पर इनमें जो पानी होता है वो पानी ऊपर भी होता है और नीचे भी क्या होता है। सो ताको सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाई, यानी ऊपर जो पानी होता है, नीचे जो पानी होता है, इन नदी का पानी, कुएं का पानी, सरोवर का पानी या वेल का पानी कोई भी मनुष्य पीकर, कोई कौन सा भी जीव पीकर अपनी प्यास कहाँ बुझा सकता है। लेकिन आप सागर को देखिए, यानी समुंदर को आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें चली जाती है वहां तक पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। लेकिन कोई भी उस समुद्र के पास जाकर अपनी प्यास को बुझा नहीं पाते, क्योंकि नमकीन पानी होता है, वो पीने लायक पानी नहीं होता है। कोई भी प्यासा जीव या प्यासा इंसान उस पानी को पी नहीं सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य को किस तरह बनना चाहिए अपने जीवन में? नदी की तरह बनना, कुएं की तरह बनना, सागर की तरह बनना। ऐसे अगर बनेंगे तो हम लोग दूसरों के काम क्या आ जाते हैं। सागर की तरह हमें बनना नहीं है, क्योंकि वेस्ट उस पानी को कोई पी नहीं सकता है। ना हम अपने जीवन में औरों के लिए कुछ सहायता करें, कुछ हेल्प करें, इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का जीवन हमें मिले। 5वां देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समूझई नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। बिहारी लाल कहते हैं जो अनुरागी होता है, जो प्रेमी होता है, उस प्रेमी का जो मन होता है, उस मन की जो गति है, उस गति को कोई समझ नहीं पाता है। आज तक कोई समझ नहीं पाए। लवर्स के मन में जो कुछ भी चलता है, प्रेमियों के मन में जो कुछ भी चलता है, आज तक किसी ने नहीं समझा। और यहां पर भी कवि कहते हैं जैसे जैसे शाम रंग में डूबेंगे,
श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते डूबते कोई भक्त अगर चला जाएगा, डूबता चला जाएगा, त्यों त्यों उज्जवल होई, उसका जीवन क्या उज्जवल हो जाता है। यानी श्याम की जो भक्ति है, श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उस भक्ति में डूबते 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 चले जाने से इंसान का, मनुष्य का या भक्त का जीवन क्या उज्जवल हो जाता है, यानी अच्छा हो जाता है, यानी सुख का जीवन क्या मिल जाता है। तो यहां पर भी कवि कहने लगते हैं, प्रेमियों के मन को कोई समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहां पर जैसा जैसा मनुष्य श्याम रंग में डूबते डूबते चले जाएंगे तो उस इंसान का जीवन क्या उज्जवल हो जाता है या बन जाता है। तो पांचवा भी समाप्त हुआ। छठवां देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल कुमलाई। यानी कवि कहते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए। यानी मनुष्य के जीवन में जैसी जैसी संपत्ति बढ़ती बढ़ती चली जाती है, तो मनुष्य का जो मन है, वह मन कमल रूपी जो मन है ना, वह मन क्या ऊपर बढ़ता बढ़ता आने लगता है। जैसे एक सरोवर में जो कमल का फूल होता है, उस सरोवर में पानी बढ़ने से पानी के ऊपर कमल का फूल क्या आ जाता है। तो मनुष्य के जीवन में भी संपत्ति आ जाने से मनुष्य का जो मन है, कमल रूपी जो मन है, वह मन भी क्या ऊपर बढ़ता चला आता है। और जैसे जैसे वो संपत्ति घटती घटती चली जाती है, तो संपत्ति घटने से उसकी हालत कैसी हो जाती है, समूल कुमलाई। जो रूट है, वो रूट या जड़ पूर्ण रूप से क्या सूख जाता है। यानी इसका तात्पर्य क्या है, मनुष्य के जीवन में संपत्ति बढ़ जाने से मनुष्य कमल की फूल की तरह खुश नजर आ जाता है। जब वही संपत्ति घटती घटती चली जाती है, तो मनुष्य का जो मन है, सरोज रूपी जो मन है या फूल जैसा जो मन है, वह मन क्या पूर्ण रूप से क्या सूख जाता है। एक्चुअली ये सही है, मनुष्य के पास पैसे रहने से ही मनुष्य के यहाँ खुश नजर आता है। उसके पास अगर पैसे नहीं है, धन अगर नहीं है, संपत्ति अगर नहीं है, वो मनुष्य का खुश नजर नहीं आता है। तो ये भी समाप्त हुआ। सातवां देखिए, समय समय सुंदर सबे रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जीतई तित तेती रुचि होय। कवि बिहारी लाल कहते हैं, समय समय सुंदर सब रूप कुरूप ना कोई। समय के अनुसार हर कोई क्या सुंदर दिखाई देने लगता है, हर कोई कुरूप क्या दिखाई देने लगता है। समय के ऊपर वो इंसान सुंदर दिखाई देने लगता, वो इंसान कुरूप दिखाई देने लगता है। जो हमारा मन में जैसी रुचि होती है, उस रुचि के अनुसार वो व्यक्ति क्या दिखाई देने लगता है। तित तेती रुचि होए, यानी जिस प्रकार मन की रुचि होती है ना, उस रुचि के अनुसार हमें सुंदर और कुरूप क्या लगने लगते हैं या दिखाई देते हैं। कहते हैं बुजुर्ग लोग, प्रेम अंधा होता है, प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, यहाँ तक कि गधे के साथ भी हो सकता है, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ होता है। तो गधा भी क्या बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है, क्योंकि गधे के प्रति हमारे मन में अगर रुचि अगर है, टेस्ट अगर है, तो उस टेस्ट के अनुसार गधा भी क्या सुंदर दिखाई देने लगता है। अगर कोई सुंदर युवती भी है, उस युवती के प्रति हमारे मन में अगर कोई रुचि अगर नहीं है, टेस्ट अगर नहीं है, वो युवती भी हमें कुरूप क्या लगने लगती है। ना समय के अनुसार रूप और कुरूप क्या लगने लगते हैं। कौन? इंसान या मनुष्य। यानी मन के ऊपर क्या निर्भर है कि वो सुंदर भी लगने लगता है और असुंदर भी क्या लगने लगता है। आठवां देखिए, लास्ट वन,
कहे यह श्रुति सुमृत्यो यह शाने लोग, तीन दबोत निष्कही पातक राजा रोग। यानी कवि कहने लगते हैं कहे यही श्रुति, यानी वेद यही कहता है। क्या कहता है? स्मृति भी, यानी हमारी जो याद है, स्मृति भी, वेद भी यही कहता है। यानी शाने लोग भी क्या यही कहते हैं कि मनुष्य को क्या या गरीब लोगों को तीन लोग क्या दबा कर रखते हैं। वो तीन लोग कौन है? जो पातक है, जो पापी, वो पापी गरीब लोगों को दबा कर रखता है। वेद भी यही कहता है और शाने लोग भी, होशियार लोग भी यही कहते हैं कि तीन लोग गरीबों को दबा कर रखते हैं, अपने कंट्रोल में क्या रख लेते हैं। वो तीनों कौन है? पातक है, पापी है, जो बुरे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग गरीब लोगों को अपने नियंत्रण में रख लेते हैं। और दूसरा जो राजा होता है, वो राजा भी अपनी प्रजाओं को, जनता को क्या अपने नियंत्रण में क्या रख लेता है। और रोग जो डिसीज है, वही बीमारी भी क्या मनुष्य को अपने नियंत्रण में क्या कर लेता है, रख लेता है। तो विद्यार्थियों, यहीं पर ये बिहारी के दोहे समाप्त होते हैं। 8 दोहे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही यूज़फुल है। तो आप लोग अंत तक देखे होंगे, सुने होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें ब्लूप्रिंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, किस किस पार्ट में कितने प्रश्न आ जाते हैं और कितने संदर्भ आ जाते हैं, और किसने किसको कहा या कहे, किस पार्ट में से देंगे। ये सब कुछ जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में, अगली कक्षा में आप लोगों को समझाऊंगा। तब तक के लिए आप वेट करते रहिए, मैं आपसे मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।